तोहमत दूसरे पे लगती है। इसमें हम करके नुकसान देखिए किसका हो रहा है। अमेरिकन ने यहाँ पर जब उन्होंने मुदाखला शुरू की यहाँ पर ज़रा हमारे अपने कामों के बीच में, उन्होंने मुदाखला इशू की जिसके बीच में ये था कि वो ये या तो ये जो हमारी ISI है उसको कमज़ोर किया जाए और हमारी फ़ौज को भी कमज़ोर किया जाए, ताकि वो ये समझते हैं कि ये दो अदारे ऐसे हैं जिनको जब तक कमज़ोर ना किया जाए तब तक ये हम कुछ अपनी जो हमारा मिशन है वो हम उसको नहीं कंप्लीट कर सकते। उसमें क्या कर रहे हैं हम उसको उनके अब ये रास्ता इख्तियार करने से हम ये कर रहे हैं कि हम वो अमेरिकन की मदद कर रहे हैं इस चीज़ के बीच में। जो अमेरिकन को करना चाहिए था वो हम खुद कर रहे हैं, अपनी फ़ौज को ही, अपनी ISI को ही। ये इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में मैंने कभी सुना नहीं है कि किसी और मुल्क ने भी अपने इन इदारों के बारे में कोई बातचीत की हो। अगर की हो तो मेरे नॉलेज में, मेरे इंफॉर्मेशन के लिए अगर मुझे मिल जाए तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होगा। मेरे इंफॉर्मेशन में नहीं है ये चीज़। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको देखें कि अभी ये वक्त आ चुका है जबकि हमें अपना मफाद की बजाय, पर्सनल मफाद की बजाय हमारा जो मुल्की मफाद है उसको सामने रखना चाहिए। जब तक हम उसको सामने नहीं रखेंगे हम सारे तितर बितर होकर देखो आज से खत्म हो। इसी पे जाता हूँ सजाद बुखारी साहब की तरफ। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, सेनेटर भी आप हैं। माइंड सेट उन्होंने जैसा ने बड़ी अहम बात की, माइंड सेट जो है ना वो ही नहीं है आवाम की खिदमत का। वो माइंड सेट है पैसा बनाना है, इक़्तिदार बनाना है, इक़्तिदार को दवाम देना। क्या लगता है इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार जमाते हैं, अगर हम नून और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स देखें, जब ये इनकी इमरान खान साहब एक उभरती हुई कुव्वत नज़र आ रही थी तो ये दोनों दूर दूर थे। अब ऐसे लगता है कि दोनों ने शायद अंदर एक फैसला कर लिया कि भाई दोनों इकट्ठे होने इलेक्शन से पहले और जितना भी सिस्टम है जो कि इलेक्शन के अंदर सपोर्टिव होगा इन जमातों को तो हो, तहरीक इंसाफ को ना हो। तो क्या हमारे यहाँ पर कोई आपको लगता है ये जो माइंड सेट अवामी खिदमत का है? देखिए जी, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, चौधरी साहब ने बड़ी तारीख़ पाकिस्तान की बयान की और अच्छे अंदाज में उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ख़ुद ही एक चीज़ पॉइंट आउट की जिससे हम शुरू करते हैं बात को कि 23 बरस के बाद, पाकिस्तान के क़याम के 23 बरस के बाद हक़ बालिग़ राय दही अवाम को मिला। मगर अब आप ये देखें कि ये हक़ बालिग़ राय दही किसने दिलवाया था? ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तहरीक थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद थी, जिसके नतीजे में इस मुल्क के अंदर दूसरी जमातें भी यकीनन कुछ ना कुछ उसमें रोल प्ले कर रही थी, मगर मेजर जो रोल था वो इस जमात का जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इलेक्शंस हुए 1970 में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है। पीपल्स पार्टी के ऊपर आज तक ये इल्ज़ाम नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट उसको ले आई है या इस्टेब्लिशमेंट की वो जमात है। बाकी जमातों के हवाले से ये बातें होती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कभी इक़्तिदार में आई, इलेक्शन के ज़रिए आई और अवाम के वोटों के ज़रिए से आई। और मोहतरमा शहीद की ज़िंदगी को आप देखें, थ्रू आउट सारी जदोजहद में उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हुकूमत हमें दे दी जाए। उन्होंने हमेशा ये मुतालबा किया कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाए। हमारा मुतालबा थ्रू आउट हमारी हिस्ट्री ये रहा है। जब कभी प्रॉब्लम आया, कलामे की माफ़ी चाहूँगा, अब एक बहुत बड़ी सोच के लोग पाकिस्तान में इस वक्त वजूद में, जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो बात जिस पीपल्स पार्टी की आप बात करते हैं वो मोहतरमा की ज़िंदगी तक तो थी, लेकिन आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके ऊपर जो लोग बराजमान है वो उसकी बुनियादी फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, इसलिए ये वो वाली पीपल्स पार्टी नहीं है। देखें, बात ये है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चूँकि हमारी तो पार्टी का बुनियादी मंशूर जो है उसके 4 जो बेसिक स्लोगन्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा स्लोगन ये है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो या तो आप ये कहें, कमजोर क्यों कर दिया? मेरी गुजारिश सुने ना, या तो आप ये फरमाएं कि ये लोग आज खुद आके विराजमान हो गए। ये लोग इलेक्टेड लोग हैं, अवाम ने उनको इलेक्ट किया है। ये अलग बात है कि अवाम के अंदर एक सोच है और उस पर आप कोई भी अल्फाज कह सकते हैं कि अवाम ने सही सोचा है या सही नहीं सोचा है, मगर हम आज भी ये कहते हैं कि अवाम माइंड सेट तो अवाम की खिदमत करने का। इलेक्शन 20वीं तरमीम जब जो कुछ हो रहा है, आपको नजर नहीं आता सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है? नहीं एहसन साहब, ये देखें, ये तो हिस्ट्री में पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है कि ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जो हुक्मरान तबके कभी भी पसंद नहीं करते कि ऐसे इक़दाम हों कि पावर जो हैं वो उनके हाथ से लेके दूसरे क्वार्टर्स में चली जाए। मसलन ये है कि 20वीं तरमीम में भी इलेक्शन कमीशन को आज़ाद बनाने के लिए बात की गई है ताकि इलेक्शन के ऊपर रिगिंग का कोई वो शायबा ना रहे, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के ये फैसला किया है इस मुल्क की जमहूरियत को शामिल नहीं है ना जी। तहरीक इंसाफ तो हिस्सा नहीं है ना जी। देखिए, तहरीक इंसाफ ने तो बायकॉट किया था ना, जैसे साहब ने फरमाया कि उन्होंने तो इलेक्शन का बायकॉट किया था। जाहिर है वो इलेक्शन का जब उन्होंने बायकॉट कर दिया तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। तो जाहिर है जो लोग इलेक्टेड हैं,
जिनको अवाम ने इलेक्ट किया हुआ है वो पार्लियामेंट के अंदर है, तो ज़ाहिर है अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे ही कोई फैसला करेंगे ना, कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे। अब उस डिसीजन मेकिंग के ऊपर गुफ्तगू ज़रूर हम कर सकते हैं, अच्छी या गलत, लेकिन फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा आइंदा के लिए भी कि इस मुल्क के अंदर अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, अवाम ने ही फैसला करना है। इलेक्शन होने हैं, करीब हैं अब इलेक्शन, 1 साल रह गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मुद्दत होती है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रह गया है। 1 साल के अंदर लोगों ने अवाम के पास जाना है, अवाम ने फैसला करना है, अवाम ताकत का सरचश्मा है, अवाम ही इस मुल्क की बुनियाद है, उन्हीं के ज़रिए से इस मुल्क ने चलना है, अफराद ने नहीं चलना है, पूरी अवाम के ज़रिए से मुल्क में जाना है। तो अवाम से, हाँ जी चौधरी साहब से ज़रा ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बड़ी अहम बात हो रही है इसमें, मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।